हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 1 में बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ दिया हुआ था, तो वो तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 से, जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड थियरीज़ हैं। तो जो आपका इसमें सीक्वेंस होगा बेसिकली, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। पहला जो होगा वो आपका पहला जो होगा वो होगा आपका मर्केंटलिज्म। दूसरा होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तीसरा होगा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। चौथा होगा हैबर्लर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। और इसके बाद आपका जाएगा एचओ मॉडल, ठीक है। और एचओ मॉडल के बाद जो है आपका आ जाएगा लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही है आपके चैप्टर 2 में, तो इसी को हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। तो स्टार्ट होगा मर्केंटलिज्म से, फिर हम लोग करेंगे एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फिर करेंगे रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, फिर हबर्लर का करेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिर एचओ मॉडल होगा। और फिर उसी पे आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स है, जो कि एचओ मॉडल के अगेंस्ट जाता है, ठीक। चलिए ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अब थोड़ा। क्या कह रहा है इन दिस चैप्टर, वी एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ थियरी फ्रॉम द 17th सेंचुरी थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपका रेंज दे दिया। द हिस्टोरिकल अप्रोच इज यूजफुल नॉट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एज सच, but because it is convenient way of introducing the concepts and theories of international trade from a simple to more complex and realistic. The basic question that we seek to answer in this chapter is, what is the basis of trade? आखिर ट्रेड होता क्यों है, and what are the gains from trade, ठीक है। presumably and as in the case of an individual, a nation will voluntarily engage in trade only if it benefits trade। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपको फ़ायदा ही नहीं हो तो आप क्यों ही ट्रेड करेंगे। बट हाउ आर गेन्स फ्रॉम ट्रेड जनरेटेड, हाउ लार्ज आर गेन्स एंड हाउ आर दे डिवाइडेड अमंग द ट्रेडिंग नेशंस। 3 सवाल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया सबसे पहला तो आपको ये बताना है कि गेन फ्रॉम ट्रेड जो है जनरेट कैसे होगा, ठीक है, यानी कि जनरेट कैसे होगा। फिर दूसरा जो है आपका ये बताया है कि कितना ज़्यादा होगा, हाउ लार्ज, और अगर हो भी गया जितना भी होगा तो हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि पैटर्न ऑफ ट्रेड भी एक चीज़ है, तो इसको भी आपको ध्यान देखना है। क्या है ये पैटर्न ऑफ ट्रेड, तो ये चीज़ आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। हाँ चलिए अब आइए यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ट्रेड, दैट इज़ व्हाट कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड एंड विच कमोडिटीज़ आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड बाय ईच नेशन। तो ये सारी जानकारी हमें चाहिए कि आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। वी बिगिन विद अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स नोन एज मर्केंटलिज्म। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को क्या जानना है मर्केंटलिज्म के बारे में, ठीक है, that prevailed during the 17th and 18th century, ठीक है। We then go on to discover the theory of absolute cost advantage developed by Adam Smith. It remained, however, David Ricardo writing some 40 years after Smith to truly explain the pattern of and gains from trade. तो डेविड रिकार्डो ने आपका जो है वो बताया क्या, पैटर्न एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड with his law of comparative advantage. The law of comparative advantage is one of the most important laws of economics, with applicability to the nations as well as individuals and useful for exposing many serious fallacies in apparently logical reasoning. सही बात है, चलिए तो ये पता चल गया। One difficulty remained Ricardo had his
बेस्ड हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। ये आपका एक्चुअली वो बता रहा है लिमिटेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड। तो ये एक प्रॉब्लम था कि जो रिकार्डो का जो आपका कंपेरेटिव एडवांटेज था वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे था, लेकिन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को रिजेक्ट किया गया, है ना। तो लेबर थ्योरी क्या होता है इस पर हम लोग आएंगे जब रिकार्डो को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, गॉटफ्राइड हेबरलर केम टू रिकार्डोज रेस्क्यू। क्यों? बाय एक्सप्लेनिंग द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, by explaining the comparative cost advantage in terms of opportunity cost theory as reflected in production possibility frontier और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो रिकार्डो का जो थियरी था जिसमें कि वो था, तो उन्होंने सिर्फ लेबर थियरी ऑफ वैल्यू किया था जो कि रिजेक्ट किया गया, लेकिन जो आपका हेबरलर है वो अल्टीमेटली रिकार्डो को रेस्क्यू करता है और कंपेरेटिव एडवांटेज को इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी जो है वो एक्सप्लेन करता है, और इस तरीके से रिकार्डो का जो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वो थ्योरी जिंदा रह पाता है। चलिए, फॉर सिंप्लिसिटी आवर डिस्कशन विल इनिशियली रेफर टू ओनली 2 नेशन एंड 2 कम्युनिटीज in the appendix to this chapter. The conclusions will be generalized to the trade in more than 2 commodities and among more than 2 nations. It must also be pointed out that while comparative advantage is cornerstone of international theory, trade can also be based on other regions such as economies of large scale production एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो ये 2 अदर भी रीज़न है। मतलब बेसिकली तो चलिए ठीक है, आपका जो है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, लेकिन इसके अलावा भी आपका रीज़न है। तो ये आपका तो हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा, एंड दिस इज तीसरा। क्या क्या है? कंपेरेटिव एडवांटेज तो करेंगे हम लोग, उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी ट्रेड का एक रीज़न होता है, और तीसरा जो है वो है आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलिए, तो ओके, सो ये जब एग्जामिन किया जाएगा वो तो देख लेंगे। फर्दर मोर द कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस कैन चेंज ओवर टाइम स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एज एक्सप्लेन इन चैप्टर 7। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, अब ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोगों का पहला थ्योरी आएगा, दैट इज़ मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड। थैंक यू।